जयपुर के आमेर क्षेत्र के कूकस स्थित दिल्ली हाईवे पर खातेदारी जमीनों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। स्थानीय खातेदारों ने आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया दबंगई के बल पर उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और अपनी ही जमीन पर अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मामले की शिकायत कई बार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। खातेदारों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और अवैध कब्जों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। हमारे काम को बंद करवाते हैं 100 नंबर पे, कभी 112 पे, या कि हमारे को धमकियां देते हैं मारने की, पाइपों से मार देंगे, पाइपों से तोड़ दो, पुलिस बिकी हुई है, सब कुछ ऐसे बोलता है। और पुलिस के लिए कहता है कि पुलिस तो हमारे जिम्मे में रहती है। कमिश्नर साहब को मैं फोन करता हूँ, ऐसे डराता है, धमकाता है। SSO वगैरह हमारे पास बैठता है, 2-2 होटलें मेरे पास, तुम्हारे पास पैसे हो गए, हमारे पास क्या कमी है। और अब क्या नाम है इसका श्री राम सिरा। क्या नाम जी, किस तरह से ये जमीन पे जो ये जमीन आप जिसका काम करवा रहे हो, ये किसकी जमीन है? ये छाजूराम जी। छाजूराम जी कौन है? ये आप हो? हाँ छाजूराम, मैं छाजूराम जी हूँ। मेरी खुद की जमीन है, मैं काश्तकार हूँ। मेरा रखा हुआ इसमें, हम इसमें 400 गज प्लॉट रखा हुआ हमारा, और उसमें मैंने पट्टे भी ले लिए सोसाइटी से। सोसाइटी के पट्टे तुम्हारे? भैरू की पट्टे दिखाऊं? भैरू निर्माण की? हाँ और कितने टाइम पुरानी है तुम्हारी? ये तो सर हमारी बहुत पुरानी है। हमारे पास ये आ गई थी 2005 में, ये आ गई थी 2005 में ही हमारे पास। तेरी जमीन? हाँ मेरी खुद की पत्ता नहीं है, ये पट्टे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2005 में तो जमीन तो हमारी खुद की है, पुस्तकों के हमारे पापा और हमारे दादा और की चल रही है। तो उसके हमारी रखी हुई जगह है। मैं खुद काश्तकार हूँ और मैंने रखी हुई जमीन है ये। फिर अपने सोसाइटी से पट्टे भी ले लेते इसके, 500 गज के पट्टे ले रखे हैं मैंने, और मेरी खुद की जमीन है। मेरे पापा और की किसी तरह का कोई विवाद है क्या इसके अंदर? कोई विवाद नहीं है सर इसमें। फिर इसके अंदर कौन विवाद कर रहा है भाई साहब? ये श्री राम जी कर रहे हैं। कहाँ पड़ती है जमीन अपनी? अपनी ये दिल्ली के पास में, जब डबल ट्री बाई हिल्टन के पास में। अच्छा, और कितनी जमीनों पे ऐसा विवाद चल रहा है? ये जगह जगह यही कर रखा है, भगवानपुर भी कर रखा है, डाब का नड़ा भी कर रखा है, कुकस में भी कर रखा है, जगह जगह कर रखा है। हर जगह लोगों को कुछ पैसा दे देता है, बाद में हड़पने की कोशिश करता है। आसपास के सब गाँवों में कर रखा है इसने, बहुत परेशान कर रखा है। आसपास में ऐसे काट दूंगा, मार दूंगा, दम खाऊंगा। 3 बार 4 बार तो मेरे पास आ चुका है वो नारंगी देवी। आपकी भी है कि जमीन? मेरी तो है, काश्तकार हूँ, सासू की बीवी हूँ मैं, और बहुत परेशान करता है वो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं छाजू जी का साला हूँ। और ये आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है आदमी है, लोगों के प्लाटों पे कब्जा करना और अवैध तरीके से लोगों की जमीनों पे कब्जा करके और उनको डराना धमकाना, और फर्जी आदमी है ये। काफी दिनों से इस प्रकार का प्रकरण जमारामगंज में भी चल रहा है, भानपुर में चल रहा है, डाब के नड़े में चल रहा है, और यहाँ वर्तमान में कुकस में है, खोरामेड़ा में भी चल रहा है। लोगों के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट करता है, लोगों को मारने और जान से मारने की खत्म करता है, और कहता है कि मैं थाने में पैसे देके, थाने तो मेरे जेब में रखता हूँ। लोगों के अंदर इतना भय कर दिया कि लोग इनके पास आने में भी डरते हैं। आपने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई? ऊपर लड़के था, पहले रिपोर्ट दी थी हमने, क्या तफ्तीश आई? कुछ भी नहीं है सर, पुलिस वाले कुछ करते नहीं। ऐसे तो सब सुनते नहीं है, बार बार 112 को बेचते हैं, कभी 100 नंबर को बेचते हैं। हमने बोल दिया भाई अगर आपके पास में कोई भी अगर स्टे है तो आप हमारे को कागजात पेश करें, हम काम रुकवा देंगे। बाकी इस तरह का कोई स्टे है ही नहीं इस जमीन पे के ऊपर, निर्माण कार्य के ऊपर कोई स्टे नहीं है। जबरदस्ती स्टे पूरे प्लाटों पे, आप सर देखिए पूरे प्लाटों पे कोर्ट स्टे अपने आदमी लाता है वहाँ से, है ना, और उसके पास से खुद से जबरदस्ती से लिखवाता है स्टे। और हम लोग आते हैं ना तो हमको ये लेडीजों को ये बोलता है उसके पाइप घुसेड़ दो, इनको पाइप घुसेड़ दो और इनको खून खचर कर दो। आदमी तो मेरा आदमी है, कल तो बोलता है इसकी पाली तोड़ दो, इसकी वो तोड़ दो। मेरा आदमी का परण है, हनुमान जी पूजा करता है, तो उसके घर के पास से निकलता है। 4 बार उन्होंने रोक लिया और बोलता है तेरे को काट के छोड़ूंगा। तो मैंने बोला कि तू चाहता क्या है मेरे से। इस बारे में मैंने 2 बार कंप्लेंट डाली है आमेर थाने में। तो आमेर थाने से तो उनका तो जेब पैसे से भरा है। तो मेरी भैया ने बोला ना
मारपीट का करता है, हर तरफ से लूट के खा रहा है। और हम लोग क्या मजदूर आदमी है, कितना क्या करेंगे। जमीन है जो श्री होटल बनी हुई है, ये अभी तरीके से बनी हुई है। ये तड़ाई के माफी की जमीन थी। इसने काफी दिनों पहले आके एक टीन सेट डाली थी दीवार के पास में। उसने धीरे धीरे होते, एक शिव जी का मंदिर है, पूरे आसपास गांव वाले वहाँ पूजा पाठ करते थे। उस शिव के आड़ में इसने आज पूरी होटल तैयार कर ली। और लोगों से जब शिकायत भी काफी बार किया, पर इन लोगों ने अपने पैसे और पावर की वजह से इनने आज श्री होटल के नाम से होटल खड़ी तैयार कर ली। और अपने पैसे के बदौलत इस तरह डर पाता है लोगों को इसके पास जाने का। प्रशासन बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। हाँ, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं। प्रशासन को सर हमारा न्याय दिलाए, हमारे बताओ कोई विवाद नहीं है। बार बार पुलिस भेजने का क्या काम है? यहाँ पे डराते हैं, धमकाते हैं। पुलिस वाले को शाम को सब बैठा के सब खाना पीना यहाँ पे होटल में करवाता है। सारे पुलिस वाले बिके हुए, कोई भी गुंडी पर। मुकेश यादव।